जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर हमारे पास चल रहा है सर्कल्स। तो सर्कल्स जो चैप्टर है, इसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था टेंजेंट की जो इक्वेशन थी वो ड्रॉ की थी, उसका जो ट्रिक था वो ट्रिक आपको बताया गया था। उसको बताने के बाद देखिए टेंजेंट का जो चैप्टर टॉपिक है ये थोड़ा और लंबा चलेगा और इस टॉपिक में देखिए क्या करते हैं, टेंजेंट हम टॉपिक डालते हैं टेंजेंट। इसमें एक और बात आपको अगर मैं बताऊं तो अगर टेंजेंट की देखिए एक कंडीशन होती है कि कोई लाइन है वो किसी सर्कल पे टेंजेंट दे रखा है तो उसकी एक कंडीशन होती है, उसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि कोई लाइन किसी सर्कल पे किस कंडीशन में टेंजेंट होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या है, आपको एक सर्कल मिलेगा और उस सर्कल की खासियत ये होगी कि वो सर्कल ओरिजिन से पास होगा। तो वो सर्कल की इक्वेशन देखिए, ओरिजिन से पास होने वाले किसी भी सर्कल का सेंटर क्या होगा, हमारे पास सेंटर होगा 0,0 और उसका रेडियस मान लिया क्या है r। तो इसकी जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन आएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी अगर वो इस फॉर्म में है तो ही हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए जो सर्कल जो हमारे पास आता है वो सर्कल पास होना चाहिए ओरिजिन से। तो उस सर्कल की इक्वेशन हमें दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकंड जो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी और उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में मिलेगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगी और क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या करता है, या तो r की वैल्यू मिस करता है या c की वैल्यू मिस करता है और आपसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होता है, हमें r की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के। ये हमारे पास कंडीशन है, ये रिजल्ट है। इसको नोट डाल के आपको नोटबुक में नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आर की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से है, ये हमें कोई सर्कल मिलेगा, इस सर्कल की इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके ऊपर ये कोई लाइन मिलेगी, इस लाइन की इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पे टेंजेंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इस कंडीशन पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं नेवी और एयरफोर्स में। मैंने आपको कल बताया था कि कॉनिक सेक्शन से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो उन 7-8 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें माना जाता है। तो इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ सी, फाइंड वैल्यू ऑफ सी, फाइंड वैल्यू ऑफ सी इफ, फाइंड वैल्यू ऑफ सी इफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू सर्कल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास क्वेश्चन है। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये जो सर्कल है इस पे ये लाइन टेंजेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए एक बात याद रखेंगे कि जो अभी रिजल्ट लिखा था हमने r इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखेंगे। इस रिजल्ट को याद रखने के बाद एक बात और पता होनी चाहिए कि जो लाइन की इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन को इस फॉर्मेट में देखिए अगर बनाए तो 4y को उस साइड देके जाएंगे, तो 4y को उस साइड लेने के बाद हमें बचेगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। 4 को नीचे डिवाइड लाए
तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस c/4। इस c की जगह हमारे पास क्या आया, c/4। तो इस कंडीशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे c की, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी c/4। तो वैल्यू पुट करें अगर, तो रेडियस यहाँ से आएगी, देखिए रेडियस कितनी आएगी 6 यूनिट इज इक्वल टू प्लस माइनस c की जगह रखा c/4 अपॉन √1 प्लस m की वैल्यू हमारे पास है 3/4। m की वैल्यू देखिए, m को अगर कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो m की वैल्यू आएगी 3/4। ये हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये हमारे पास आया 6 इंटू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आया, सॉरी ये m स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 + 9/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस c/4। तो 6 इंटू ये इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर बनेगा 25/16, तो 5/4 अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद और प्लस माइनस c/4। 4 से 4 कैंसिल, तो c की वैल्यू जो हमारे पास आई, c की वैल्यू आई प्लस माइनस 30। c की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 30। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल पड़ता, लेकिन जब हमें ये कंडीशन अगर याद है, तो ये कंडीशन याद होने के बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। बहुत बार क्या होता है कि जो आपको सर्कल मिलेगा वो इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, मतलब आपको ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल नहीं मिलेगा। तो उसमें देखिए, उसमें कंसेप्ट क्या होता है। अब कंसेप्ट देखिए, ये तो बात थी ट्रिक की, अगर आपको ये याद वैल्यू रह पाती है तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज टेंजेंट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ द लाइन 3x - 4y - k इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है इज टेंजेंट टू सर्कल। ये लाइन एक सर्कल पे टेंजेंट है और वो है हमारे पास x² + y² -4x - 8y - 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, ये 3x - 4y - k इज इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है एक सर्कल, इसमें पूछ रखा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो इसको क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये वाला सर्कल ये है, तो यहाँ से अगर हम सर्कल का सेंटर निकालें, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट देखिए हमारे पास क्या आएंगे, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया तो -2 साइन चेंज +2, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड किया -4 साइन चेंज +4। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो इस सर्कल का सेंटर ये हमारे पास कितना आया 2,4। यहाँ से कोई लाइन गई इस सर्कल को टच करके, देखिए टेंजेंट को नाम दिया जाता है स्पर्श रेखा, मतलब कि जो टच करके जाए। तो हम ये कह सकते हैं सेंटर की डिस्टेंस इस पॉइंट से किसके बराबर है, सर्कल की रेडियस के बराबर। तो एक बार हम सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल की रेडियस देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आएगी √ इसका स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 16 -c, तो -5 करेंगे तो क्या आएगा +5। तो रेडियस आई हमारे पास 5 यूनिट। रेडियस कितनी आई 5 यूनिट। इस सर्कल का रेडियस हमने निकाला 5 यूनिट, और इस लाइन से 2,4 का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आपको करवा रखा है, पॉइंट को लाइन में पुट करो √x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर + y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो रेडियस 5 यूनिट बराबर होना चाहिए मॉडुलस ऑफ, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट किया तो 6 - 16y - k अपॉन, सॉरी ये y कैंसिल हो जाएगा, 6 - 16 - k अपॉन √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास आएगा
5 और इधर से ये देखिए इसकी वैल्यू आएगी 5, तो 5 × 5 कितना बनेगा 25। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आएगा -10 - k, ये 25 इज इक्वल टू -10 - k का मॉडुलस। मॉडुलस जब हटाएंगे तो हमारे पास दो केस बनेंगे। एक केस तो क्या बनेगा 25 इज इक्वल टू -10 - k, और सेकंड केस हमारे पास बनेगा -25 इज इक्वल टू -10 - k। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी, k को इस साइड लाए 25 को इस साइड, तो k की वैल्यू आई -35। इस इक्वेशन से अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k को इधर 25 को उधर, तो k की वैल्यू आएगी 15। तो k की दो वैल्यूज इस क्वेश्चन में पॉसिबल है। दो वैल्यू क्या है, या तो -35 हो सकती है या फिर k की वैल्यू कितनी हो सकती है 15। तो या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप का कोई सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर जो है ओरिजिन नहीं हो। अगर सेंटर ओरिजिन मिले तो आपको कंडीशन लगानी है r = ±c/√1 + m²। इससे आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको कम टाइम लगता है, अगर इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जो सर्कल हमारे पास होता है x² + y² = r², ये इस सर्कल से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा नेवी एयरफोर्स में। अगर आपको क्वेश्चन में ये सर्कल मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नेवी और एयरफोर्स में। अगर आपको सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, इस टाइप का अगर कोई सर्कल मिला तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एनडीए में। ये आपको ये भी बता दिया है, जो बच्चा जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो वो इसे सोल्व कर सकता है। अगर एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर नेवी एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है 2x², सॉरी ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x² + y² = 16, x² + y² = 16 पैरेलल टू लाइन, एक लाइन दे रखी है 2√2x + y + 3 = 0। ये हमें दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू लाइन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए एक बार। ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये यहाँ से कोई लाइन जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन है 2√2x + y + 3 = 0। इस लाइन की इक्वेशन दे दी और यहाँ से इस सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन में करवाया था, इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास 2√2x + y + c = 0। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन, उसकी इक्वेशन होगी हमारे पास 2√2x + y + c = 0। अब c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास जो सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो हम ये आपको लिखवाया था r की वैल्यू जो होती है वो होती है ±c/√1 + m²। स्लोप जो होता है m जो होता है इस लाइन का, अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप निकालना आपको बता रखा है x कोऑर्डिनेट को डिवाइड करो y कोऑर्डिनेट से, तो आया 2√2 और इसका साइन चेंज, तो साइन चेंज क्या है, तो साइन चेंज क्या है तो नेगेटिव -2√2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो इसमें r की वैल्यू अगर निकालें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x² + y² = 4 का स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास आ गई 4, स्लोप हमारे पास आ गया -2√2। तो c की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो रेडियस की जगह लिखा 4 ± c/√1 + 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, √2 का स्क्वायर किया 2 और 4 × 2 = 8। ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 8।
1 + 8 9, 9 का रूट हमारे पास आया 3, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो आया 4 × 3 = ±c। तो c की वैल्यू हमारे पास आई ±12। c की वैल्यू क्या आई ±12, वो यहाँ पे रख दीजिए। तो इस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो आएगी हमारे पास 2√2x + y ±12 = 0। ये देखिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेगी 2√2x + y +12 = 0 और सेकंड इक्वेशन बनेगी 2√2x + y -12 = 0। ये दो इक्वेशंस है। या तो एक पैरेलल लाइन देखिए, इस लाइन के पैरेलल इस सर्कल पे टेंजेंट एक तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और सेकंड जो टेंजेंट है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। टेंजेंट के जो मेन कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट हम करवा चुके हैं। दो कंसेप्ट और बचते हैं, वो काफ़ी इजी कंसेप्ट हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। एक तो हमारे पास आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बताना। तो टेंजेंट की लेंथ बताने का सबसे इजी जो कंसेप्ट है ये यही होता है कि टेंजेंट की लेंथ बताओ। सबसे आसान जो है हमारे पास ये टॉपिक है, टेंजेंट की लेंथ कैसे बतानी है। तो हमारे पास कोई सर्कल है, मान लीजिए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये कोई सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया हमारे पास सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट लिया हमने x1, y1 और इस पॉइंट से इस सर्कल पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इस पॉइंट से और ये टेंजेंट जहाँ पे सर्कल को टच करती है, ये जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर फाइंड आउट करना आपको कहे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सर्कल की जो इक्वेशन है ना इसको करना है अंडर रूट। क्या करना है, अंडर रूट। x की जगह पुट कीजिए x1 और y की जगह पुट कीजिए y1। तो ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, बस = 0 को छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन आप यहाँ तक कर सकते हैं। ये जो लेंथ निकल के आएगी, जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। दूसरा तरीका क्या है कि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो और फिर इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से करोगे तो कभी एग्जाम क्लियर हो नहीं पाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कीजिए, सर्कल में पॉइंट को पुट करो, उसका अंडर रूट। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आएगा फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन में दे रखी है सर्कल की x² + y² -2x -10y + 10 = 0। ये हमें क्या दे रखी है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है -2, -3। इस पॉइंट से इस सर्कल पे क्या करना है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट x² की जगह ये -2 रखेंगे x की जगह, तो -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -2 यहाँ पे रखा तो आया +4, -3 यहाँ पे रखा तो आया +30 और प्लस ये यहाँ पे लास्ट में क्या है हमारे पास 10। ये आया हमारे पास 30 + 10 40, 49, 49 में 8 हमने सम किया तो आया 58 का अंडर रूट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जा सकता था। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे है हमारे पास। इसी फॉर्मेट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन और कीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में आ चुका है। बच्चों ने उसमें छोटी सी मिस्टेक की थी, बेवकूफ़ी भरी। तो बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक क्या थी वो आप भी करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + 2y² = 9 दे रखा है।
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सर्कल की इक्वेशन है और पॉइंट दे रखा है -1,4। इस पॉइंट से इस सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, उस टेंजेंट की लेंथ बतानी है। आप एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपका आंसर आए उसको नोट कीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन करवाने से पहले देखिए, आपको जब हमने लिखवाया था तो उसमें सर्कल की इक्वेशन लिखवाई थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में अगर सर्कल की इक्वेशन है तो ही आप पॉइंट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए x और y का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का, और इसमें इसका कोफिशिएंट कितना है 2। तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट पॉइंट पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर गलत आएगा। तो उसको सुधारने के लिए पहले क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यही मिस्टेक थी जो बच्चों ने एग्जाम में की थी और जिनका आंसर गलत करेक्ट हुआ था। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। 9/2 को इस साइड लाए तो ये आया -9/2 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई को यहाँ पे पुट किया और इसका अंडर रूट लेना है, तो ये आएगा 1 + 16 - 9/2। इसको सोल्व करने पे आपका जो भी आंसर आए वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन पहले जो आपने किया था डायरेक्ट जो पॉइंट पुट किए थे, डायरेक्ट पॉइंट पुट नहीं करने, पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं उनको 1 बनाना है और 1 बनाने के बाद हम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। देखिए कंसेप्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल के रिस्पेक्ट में। देखिए इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं। कोई भी पॉइंट या तो सर्कल के बाहर हो सकता है, या सर्कल के ऊपर लाई कर सकता है, या फिर सर्कल के अंदर हो सकता है। 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए पहली कंडीशन हो सकती है कि ये हमारे पास कोई सर्कल है और ये जो पॉइंट हमारे पास लिया x1, y1, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर हो, ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर हो। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये हमारे पास कोई सर्कल है और इस सर्कल पे ही कोई पॉइंट हो x1, y1। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, थर्ड कंडीशन हो सकती है कि हमने कोई सर्कल लिया और जो x1, y1 जो पॉइंट है वो उस सर्कल के अंदर चला गया। तो 3 कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन लिखवा रखी है आपको वो लिखवा रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की आपको इक्वेशन लिखवा रखी है। अगर आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए में बहुत बार आता है, नेवी एयरफोर्स में भी आता है कि कोई पॉइंट देगा आपको और पूछेगा वेयर डज दिस पॉइंट लाई, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, सर्कल पे लाई करता है, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने हैं तो आपको x1, y1 जो पॉइंट है वो सर्कल में पुट करके चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, 3 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट नोट कीजिए। अगर हमारे पास आया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई, मतलब कि पॉइंट पुट किया और जो आंसर आया वो 0 से बड़ा आया, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये क्या है 0 के बराबर आई। अगर ये 0 के बराबर आया तो इसका मतलब जो पॉइंट है उस पॉइंट ने सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और सेटिस्फाई किया तो जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और थर्ड कंडीशन हमारे पास हो सकती है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0। ये जो हमारे पास
सॉल्यूशन आया ये क्या आया, लेस देन 0। अगर 0 से छोटी कोई वैल्यू आई, मतलब कि पॉइंट को अगर सर्कल की इक्वेशन में पुट किया और आंसर क्या आया, 0 से छोटी वैल्यू आई, तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब ये देखिए मैं आपको टेंजेंट का टॉपिक करवा रहा हूं, टेंजेंट के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको करवाए। इसमें देखिए टेंजेंट से इसका क्या रिलेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछता है कई बार कि ये बताओ कि कोई पॉइंट देगा आपको x1 और y1, उस पॉइंट से किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, देखिए इसमें एक और टॉपिक ऐड कीजिए, एंड नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, तो सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से उस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इस पॉइंट से सर्कल पे 1 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर कोई हमारे पास पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है तो यहाँ से 0 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, मतलब कि जो उसको टच करके जाए। अगर अंदर से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन सर्कल को कट करके जाएगी, टच करके नहीं जाएगी, तो इसलिए इसमें 0। तो नंबर ऑफ टेंजेंट मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है एनडीए में। नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कितने ड्रॉ होंगे। अगर पॉइंट बाहर है तो 2 टेंजेंट, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो 1 टेंजेंट, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने आएंगे, 0। तो इस पे देखिए ये सभी नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाई गई हैं, तो ये आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास नोट कीजिए, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 5,6 with respect to circle x square plus y square, x square plus y square is equal to 4। ये हमें एक सर्कल दे रखा है, x square plus y square is equal to 4 and find number of tangent possible, find number of tangent possible, कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं उसका नंबर भी बताना है। फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को इस सर्कल पे पुट करके देखेंगे। सर्कल पे पुट करने के लिए पहले इस 4 को इस साइड लाएंगे, तो सर्कल की इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हमने इस पॉइंट को पुट किया तो ये हमारे पास आया 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 4। ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये वैल्यू देखिए हमारे पास कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। तो 0 से जब ग्रेटर वैल्यू आए तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड, अभी लिखवाया था आपको, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। और जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट का आंसर आएगा 2 टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आप देखिए ये सभी टॉपिक जितने भी करवाए गए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। नोट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है जो थ्योरी जो मैं करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कंडीशंस वगैरह लिखवाता हूँ, कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखवाता हूँ। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, एक कंसेप्ट करवाया उसके साथ साथ क्वेश्चन, ताकि समझ में अच्छे से आए। तो आप ये सभी नोट कीजिए, सीरियस लीजिए इन सभी को। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देने जाएंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।